हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वजीत तिवारी। एक बार फिर से हम आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आज पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि ये 11th के सिलेबस में मुख्य रूप से रखा गया है और साथ ही साथ ये टीजीटी पीजीटी के भी चैप्टर में हैं। और साथ ही साथ ये जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर है, वो इस वीडियो को देख करके स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए हम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इट हैज़ एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो जिसमें पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पहला जो है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है, और सेकंड जो होता है इसमें वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं पहले वाले केस का, यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे, यही सारी बातें आज हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि इसके टूल्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स के एक तरह के वो टूल्स होते हैं, रिंचेस होते हैं, जिसके द्वारा हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की थियरी को आगे हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये जब चीज़ें हो जाएगी तो हम अगला वीडियो जो है बनाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, उसकी थियरी बिल्कुल इससे थोड़ी सी हट के है, ठीक है। तो आइए हम स्केलर प्रोडक्ट पे बात करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमको कम से कम पहले दो वेक्टर चाहिए, चूँकि यहाँ पे लिखे हैं हमने कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, दो वेक्टर्स चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स। देन स्केलर प्रोडक्ट, अब देखिए इसका स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है, और थोड़ी सी हम यहाँ पे ये परिचर्चा कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल मैंने लिया है और थोड़ा सा थीटा एंगल फॉर्म करते हुए वेक्टर बी हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा, और वाकई में एंगल कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सपोज वेक्टर ए इधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और वेक्टर बी जो है थोड़ा सा थीटा एंगल वेक्टर ए से जो है वो मूव कर रहा है इस साइड में, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ न कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं थीटा उसके बीच में एंगल है, तब इस केस में आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देन इन दिस केस देन स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी डिफाइंड एज आर रिटेन एज, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। स्केलर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे क्रॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे इसको, या स्केलर प्रोडक्ट बोल देंगे। क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ना कि आपका वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसीलिए इसका नाम जो है स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा जो भी होगा, कॉस थीटा की वैल्यू रख करके हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते हैं, कोई भी दो वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे अंडर रूट के अंतर्गत, और सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। तो वही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर क्वांटिटी या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ थीटा जो आपका लाई करेगा 0 डिग्री से लेकर के पाई तक जाएगा, यानी 180 डिग्री तक मूव करेगा, ठीक।
तो ये थी आपकी डेफिनीशन। आइए इसके कुछ छोटे छोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके क्वेश्चन को डील करने में। तो देखिए, जिसमें सबसे पहला है आपके पास नोट 1 कि इफ़ आइदर वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर आर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस वी डिफाइन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब देखिए ये क्या कहता है कि आइदर इनमें से कोई एक, आइदर मतलब होता है इनमें से कोई एक, यानी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इनमें से कोई एक वेक्टर अगर 0 हो जाए, चाहे वेक्टर ए 0 हो जाए चाहे वेक्टर बी 0 हो जाए, उस केस में थीटा हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 0, कोई एक वेक्टर अगर 0 होगा और एक वेक्टर अपना मूव कर रहा होगा किसी डायरेक्शन में, तो उसके बीच में एंगल ही नहीं फॉर्म हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि थीटा जो है आपका डिफाइंड नहीं होगा। बट इन दिस केस हम ये डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमेशा 0 लिया जाएगा। इतना याद रखिएगा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई भी वेक्टर 0 हो जाता है तो उस केस में उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और थीटा नॉट डिफाइंड के लिए आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बन जाता है कि वेक्टर ए को 0 दे देंगे और बी एक वेक्टर को नॉन 0 देंगे, तो थीटा के बारे में पूछ लेता है कि थीटा इसमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें एक में दिया रहेगा नॉट डिफाइंड, तो उसी को आप लोग टिक करके आएंगे। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नोट पे। तो दूसरा नोट यहाँ पे हमारे पास ये है, ये देखिए पीली येलो से हमने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ अ रियल नंबर ऑलवेज। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो स्केलर हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, एनी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो जिसके लिए हम एक एग्जांपल भी लिए हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल से देख सकते हैं चीज़ों को। तो जैसे वेक्टर ए हमने लिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी हमने लिया है 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालेंगे तो देखिए आज यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकाला गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोनों वेक्टर को लिख लिए हैं, वेक्टर ए को यहाँ लिख लिए, वेक्टर बी को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए। तो देखिए जो प्रोडक्ट लिया जाता है तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट जे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 10 प्लस 4 × -2 प्लस -1 × 4। आराम से आप लोग कर लीजिएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी आपकी 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 एक रियल नंबर होता है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ अ रियल नंबर, यानी हमेशा जो है ऑलवेज एक रियल नंबर बनता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरी जो बात कही गई है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है और वेक्टर बी भी एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेक्टर हमने नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिएगा ऐसे जीरो के ऊपर, क्योंकि जीरो स्केलर भी होता है, जीरो वेक्टर फॉर्म में होता है, लेकिन आप जिस फॉर्मेट में आप चीज़ों को लेंगे उसी फॉर्मेट में आप वेक्टर लगाएंगे। स्केलर पे वेक्टर नहीं लगता है, एरो का चिन्ह नहीं लगता है। ठीक, तो आप दो जो है नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसीडर कर लीजिए। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसीडर किया, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा जीरो होगा। कब होगा, जब आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लिखा है और आर लिखा है, तो इसको हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर ए इज अ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी अथवा वेक्टर बी इज अ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है, यानी एक दूसरे के लंबवत वेक्टर हैं। तो अगर लंबवत हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा ज़ीरो होगा। बहुत
इम्पॉर्टेंट ये जो है प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इसको अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो थोड़ा छोटा सा प्रूफ है। जैसे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए को यहाँ पे ऐसे ले लिया वर्टिकल लाइन में, और वेक्टर बी को ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक। और ऐसा लिए हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/2 यानी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करे। तो आप इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिए, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2 अर्थात 90 डिग्री है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होता है, 0 होता है। तो 0 के साथ जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा, तो यानी 0 स्केलर आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा अगर कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 स्केलर आता है तो एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आइए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए हैं कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, चीज़ों को रियलाइज कर सकें। देखिए जैसे वेक्टर ए हमने लिया है, देखिए यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी हमने लिया है -3i कैप प्लस k कैप, ठीक। तो आप देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए यहाँ वेक्टर ए हमने लिख लिया, वेक्टर बी लिख लिया। अब देखिए वहाँ पे जे का जो कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे नदारत है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 0 स्केलर लिख लेंगे। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लीजिए। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे के कोफिशिएंट से, के कोफिशिएंट से, तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारी पास कितनी आ जाएगी, 0 क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये 0 क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक। अगला नोट पे आ जाइए, नोट नंबर 4। अगर थीटा का मान 0 है, 0 कब होगा, देखिए जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे वेक्टर ए आपके पास ये चल रहा है और इसी के ऊपर वेक्टर बी भी चलना शुरू कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोई भी डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कोइंसाइड करता हुआ चला जाए एक के ऊपर एक। तो ऐसे केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट, वो आ जाएगा, चूँकि cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यहीं पे हम अगर देख सकते हैं कि अगर थीटा का मान पाई हो जाता है, 180 अंश हो जाता है, ठीक, तो cos पाई का मान कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टाइम आ जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस टाइम ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये मुख्य प्रॉपर्टी थी। कुछ 1-2 और प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। जैसे 6 प्रॉपर्टी, एक साइकिल है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करिएगा कि जब सेम हम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा 1 आता है। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। और डिफरेंट्स का अगर लेते हैं, जैसे डिफरेंट आई कैप, जे कैप, के कैप डॉट आई कैप, इनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है एंगल निकालने के लिए। देखिए कि यहाँ पे हमने एक एंगल निकाला है, cos थीटा बराबर जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है cos इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये चीज़ यहाँ से कोई भी 2 वेक्टर दे देगा और एंगल नहीं दिया रहेगा तो कहेगा कि एंगल बताइए कि इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कितना है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और खैर ये जो 7 जो है पॉइंट्स, ये आपके डेफिनीशन से ही निकल के आता है, चूँकि वहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। तो cos थीटा बराबर वहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास ये एंगल निकालने का आपके पास फार्मूला आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ अच्छे पॉइंट्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।